नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मुझे मालूम है आपको मेरी बात सुनकर आप सभी लोगों को हंसी जरूर आ गया होगा, पर मुझ पे भरोसा रखिए। आज मैं आपको तस्वीरों को एक दूसरे नजरिए से तस्वीरों को दिखाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को कुछ देर ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं आपसे इस तस्वीर से जुड़ी कुछ सवाल पूछूंगा। उम्मीद करता हूं कि तस्वीर को आप सबने ध्यान से देखा होगा। तो चलिए अब मैं अपना सवाल पूछना शुरू करता हूं। और हाँ, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं अपना पहला सवाल पूछता हूं। सवाल: खदान के बीच में ये विशाल जज का हथौड़ा क्यों गड़ा है और मशीनें उसके पास क्यों चल रही हैं? अब मैं अपना दूसरा सवाल पूछता हूं। सवाल: वो हरा भरा पेड़ पिंजरे में क्यों है और पिंजरा टूटा क्यों है? अब मैं अपना तीसरा सवाल पूछता हूं। सवाल: तेंदुआ सूखे कुएं में प्लास्टिक की अब मैं अपना चौथा सवाल पूछता हूं। सवाल: बच्चा खाली ब्लूप्रिंट लेकर क्यों खड़ा है? अब मैं एक एक करके उन सारे सवालों का उत्तर दूंगा जो मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था। सवाल: खदान के बीच में ये विशाल जज का हथौड़ा क्यों गड़ा है और मशीनें उसके पास क्यों चल रही हैं? कारण: न्याय बनाम लालच। हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट और कानून का प्रतीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली में खनन पर कई बार रोक लगाई है, लेकिन हथौड़े का पत्थर का बना होना और मशीनों का उसके आसपास चलते रहना ये दर्शाता है कि कानून के भारी भरकम आदेशों के बावजूद जमीन पर अवैध खनन और विकास का लालच रुक नहीं रहा है। कानून मौजूद है, पर उसे अनदेखा किया जा रहा है। दूसरे सवाल का उत्तर। सवाल: वो हरा भरा पेड़ पिंजरे में क्यों है और पिंजरा टूटा क्यों है? कारण: संरक्षण का दिखावा। पिंजरा अरावली को संरक्षित वन घोषित करने की सरकारी नीतियों का प्रतीक है। पेड़ अरावली की बची हुई प्रकृति है। पिंजरा टूटा हुआ है क्योंकि संरक्षण के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। नीतियां कागजों पर हैं, लेकिन हकीकत में जंगल को बचाया नहीं जा पा रहा है। तीसरे सवाल का उत्तर। सवाल: तेंदुआ सूखे कुएं में प्लास्टिक की बोतल से पानी क्यों पी रहा है? कारण: जल संकट और विस्थापन। अरावली उत्तर भारत के लिए पानी का रिचार्ज जोन है। खनन से पहाड़ टूटने के कारण भूजल स्तर गिर गया है, इसलिए कुआं सूखा है। तेंदुआ वहां है क्योंकि उसका जंगल छिन गया है। प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना ये दर्शाता है कि वन्य जीवों को अब इंसानी कचरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। चौथे सवाल का उत्तर। सवाल: बच्चा खाली ब्लूप्रिंट लेकर क्यों खड़ा है? कारण: अनिश्चित भविष्य। बच्चा आने वाली पीढ़ी का प्रतीक है। ब्लूप्रिंट खाली है क्योंकि हमने उनके लिए भविष्य की कोई ठोस योजना नहीं छोड़ी है। जब वर्तमान में ही सब कुछ नष्ट किया जा रहा है, तो भविष्य का नक्शा कैसे बनेगा? वो भ्रमित है कि उसे विरासत में क्या मिल रहा है, धूल या जीवन? भाग 3। कहानी: अरावली का मौन। ये कहानी है अरावली की, जो कभी दिल्ली और राजस्थान की ढाल बनकर खड़ी थी। सदियों तक उसने रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका और लोगों को पानी दिया। लेकिन फिर आधुनिक विकास का दौर आया। शहरों को कंक्रीट चाहिए था और अरावली की छाती में सबसे बेहतरीन पत्थर थे। पहले छोटे हथौड़े चले, फिर बड़ी मशीनें आईं। अरावली चिल्लाई, उसकी पुकार दिल्ली तक पहुंची। न्याय के देवता ने सुना। उन्होंने अपना सबसे भारी हथौड़ा कानून चलाया और आदेश दिया, रुक जाओ, ये जमीन संरक्षित है। हथौड़ा खदान के बीचों बीच आकर गिरा। एक पल के लिए सन्नाटा छाया। लोगों ने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बचे हुए जंगलों के चारों ओर संरक्षण के पिंजरे बना दिए। लेकिन शोर फिर शुरू हो गया। खदान मालिकों ने देखा कि हथौड़ा भारी तो है, पर वो हिलता नहीं है। उन्होंने बस उसके बगल से रास्ता बना लिया और खुदाई जारी रखी। धीरे धीरे अरावली का खून यानी पानी सूखने लगा। कुएं खाली हो गए। जो जानवर कल तक घने जंगलों के राजा थे, वे अब पानी की एक बूंद के लिए इंसानों के फेंके हुए कचरे में मुंह मारने लगे। तेंदुआ और बोतल। अब एक नई पीढ़ी पहाड़ की चोटी पर खड़ी है। उनके हाथ में भविष्य का नक्शा है, लेकिन उस पर कोई रेखा नहीं है।
वे नीचे देख रहे हैं जहां कानून का हथौड़ा धूल फांक रहा है और मशीनें भविष्य को खोदकर खोखला कर रही हैं। वे पूछ रहे हैं, अगर नींव ही खोद दी गई तो हम इमारत कहां बनाएंगे? भाग 4 छवि का मॉरल, द मॉरल ऑफ द इमेज। इस छवि और अरावली की स्थिति से हमें जो सीख मिलती है वो ये है, जब विकास की कीमत प्रकृति का विनाश बन जाए तो वो विकास नहीं बल्कि एक धीमा सामूहिक आत्मघाती कदम है। कानून और अदालतें, हथौड़ा केवल आदेश दे सकती हैं, लेकिन अगर समाज और व्यवस्था में उसे लागू करने की नीयत नहीं है तो वे सिर्फ पत्थर की मूर्तियां बनकर रह जाएंगे। अगर हम आज के लालच के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों अरावली को खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी के पास खाली नक्शों के अलावा कुछ नहीं बचेगा।